वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राउंड वन का अलॉटमेंट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी सीट्स कंफर्म हो चुकी हैं और वो सीट को एक्सेप्ट भी कर चुके होंगे, क्योंकि आपको जब अलॉट हुई है सीट उसके बाद आपको 3 ऑप्शन भी वहाँ पर प्रोवाइड होंगे। ठीक है, जिसमें एक ऑप्शन आपका होगा एक्सेप्ट का और एक ऑप्शन होगा आपका रिकंसीडर का, एक होगा एग्जिट का। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपको वहां पर मिलेंगे और इन 3 ऑप्शन की अपनी अलग अलग भूमिका है। कि जैसे कि यहाँ पर जो आपको एसओपी में पहले जब आपकी आई थी वहां पर ये चीज़ें दी हुई थी। ठीक है, और उन्हीं के बिहाफ पे आपका ये पूरा प्रोसेस हो रहा है कि आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप रिकंसीडर पर डालते हैं आपको, ठीक है, कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हमें जो कॉलेज मिला है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें दूसरा कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको रिकंसीडर का ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। और अगर आप इस प्रोसेस में भाग नहीं लेना चाहते हैं आगे भी, तो आपको एग्जिट का बटन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये राउंड वन का प्रोसेस था। राउंड टू के प्रोसेस के लिए क्या होगा आप लोगों का कि ये जो सीट होंगी इन सीट्स को पूरा चार्ट वाइज देखा जाएगा कि कितनी सीटें इस राउंड के बाद बचती हैं जब सीटें अलॉट हुई हैं और कितने बच्चों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। मान लीजिए अगर 100 सीट्स हैं तो 100 सीट में अगर बच्चों को अलॉट की गई है 100 सीट, उसमें से अगर 60 बच्चों ने ही एक्सेप्ट का बटन दबाया है, मतलब एक्सेप्ट का बटन दबाने का मतलब कि वो चाहते हैं कि 60 सीटों पर ही अपनी उम्मीदवारी पूरी सीट को ले लें। ठीक है, और 40 सीटें आपकी वैकेंट रह जाएंगी इस प्रोसेस में। तो जो 40 सीटें आपकी वैकेंट रह जाती हैं उन पर क्या होगा, रीकाउंसलिंग होगी। रीकाउंसलिंग इन द सेकंड, मतलब कि जो आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो आपकी रीकाउंसलिंग के रूप में आएगी। अब वो कब आएगी, वो आई थिंक आपका जब ये फर्स्ट प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि शायद ये फर्स्ट प्रोसेस के डेट थोड़ा सा एक्सटेंड होगी और आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन भी साइट पर ही मिल जाएगी। तो इसका एक्सेप्टेशन जब हो जाएगा, कई बच्चे होंगे जो करना चाहेंगे कि हाँ मुझे सीट चाहिए, और कई बच्चे ऐसे होंगे जो रिकंसीडर के ऑप्शन में नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए चूज करेंगे इसको। ठीक है, और कुछ बच्चे होंगे जो एग्जिट का बटन दबाएंगे। एग्जिट का बटन तो आई थिंक कोई बच्चा नहीं दबाना चाहेगा, क्योंकि काउंसलिंग में अगर आपने पेपर दिया है तो काउंसलिंग में आप भाग भी लेना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, एक मैंने एसओपी के थोड़ा सा ये पार्ट निकाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लॉग इनटू द आईसैक 2023 पोर्टल एंड चेक इफ अ सीट इज allocated in a given round of seat allocation. A schedule of e-counseling activities will be updated on the website after every activity. If the candidate is allocated a seat, the following option will be available to the candidates for which the candidate needs to take action: accept, reconsider, exit before the last date specified for the given round, the round in which seat is allocated, otherwise the seat allotted to the candidate will be cancelled and it will be considered that the candidate is not interested in the counseling process, and further candidate will be able to participate in the any round of counseling or claim admission in any school based on the AISSC 2023 merit. The following option will be available candidate after allotment. यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप को जब सीट अलॉट होगी तो उसके बाद आपको ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, और आप अगर सीट अलॉट कर लें, जो भी डेट दी हुई है वहां तक स्पेसिफिक टाइम में आप जरूर अलॉट कर लें। अगर नहीं अलॉट करेंगे तो ये सीट जो है वैकेंट दिखाने लगेगी आगे। ठीक है, कि मतलब ये सीट खाली है, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई भी क्या करेंगे, मतलब कि सेकंड राउंड में भी आप कर पाएंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में आप नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, अगर आप यहां पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर यहां पर एक्सेप्ट का बटन दिया हुआ है, इसमें लिखा है, इफ अ कैंडिडेट एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट ही हैज टू कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, मेडिकल कम फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम एज पर द टाइमलाइन। फेलिंग to do so, the candidate will not be able to participate if any further round the counseling of the claim admission in any Sainik school based or in the merit of the AISSC 2023.
मतलब कि आपका जब एक्सेप्ट का बटन आप दबाते हैं, उसके बाद अगर आप मेडिकल या फिर किसी प्रोसेस में अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आप काउंसलिंग के पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे किसी भी राउंड में, ठीक है, आप बाहर हो जाएंगे पूरी तरीके से। दूसरा कह रहा है कंसीडर्ड। अगर आप कंसीडर्ड का बटन दबाते हैं, इफ अ कैंडिडेट विल नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटमेंट ही हैज कैन opted for the reconsidered option the participate in the next round of the counseling for the remaining available seats. However, in the doing so allotted seats shall be automatically cancelled and no further claim will be admissible। ठीक है, मतलब अगर आप रिकंसीडर का बटन दबाते हैं, आपकी सीट पहले कंफर्म हो चुकी है और आपने रिकंसीडर का बटन दबाया, इसका मतलब आप सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली प्रोसेस में आ जाएंगे और आपकी ये जो सीट होगी ये इस जगह से कैंसिल होके वो वैकेंट के रूप में आगे बढ़ जाएगी, मतलब सेकंड राउंड में वो दिखाने लगेगी। ठीक है, और अगर आप एग्जिट का बटन दबाते हैं, इफ अ कैंडिडेट सेलेक्ट द एग्जिट ऑप्शन देन इट विल बी कंसीडर्ड दैट द कैंडिडेट्स इट opting out of the counseling process and further candidate will not be able to participate in any round of counseling of claim admission in any school based on the AISSE 2023 merit। ठीक है, candidate who do not react to the allocated seat in any round will be allocated exit option automatically by the system and further such candidates cannot participate any more seat allocation of the ensuing academic year 2023-24। अगर आप उसमें एग्जिट का बटन दबाते हैं तो आप आगे किसी भी राउंड में काउंसलिंग के लिए कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते, ना आप इसके लिए आगे पात्रता आपकी होगी आगे मतलब कि इसमें काउंसलिंग कराने की। ठीक है, और आप सीट भी आप कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब इसके बाद एक जो प्रोसेस है जो कि एसओपी में आपको दिखाया गया था, ठीक है, ये इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस चार्ट के माध्यम से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एसओपी में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, सबसे लास्ट पेज जो है आपका एसओपी में यही है, इसके बाद कोई पेज नहीं है। इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे आपको राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग को दिया जाएगा। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, पहले तो आईसैक का पोर्टल है, यहां पर आप रजिस्टर कराया होगा, जितने भी बच्चे क्वालिफाइड होंगे सबने रजिस्टर करा लिया होगा आई थिंक, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस आप लोगों के लिए रहा। अब यहां पर रजिस्टर एंड लॉकिंग टू चॉइस द राउंड 1, यहां तक का प्रोसेस सब लोगों ने करा लिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद फर्स्ट राउंड सीट अलॉकेट। ठीक है, अगर अलॉटेड की बात करेंगे तो कुछ को अलॉट हुई है और कुछ को अलॉट नहीं हुई है। जिनको अलॉट हुई है उनका देख लेते हैं। वांट एडमिशन इन अलॉटेड सीट एक्सेप्ट रिपोर्ट टू अलॉटेड स्कूल एंड कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। मतलब यहां पर यस, जब इनको सीट अलॉट हो गई है तो इनके बाद यहां पर अलॉट हुई सीट को ये एक्सेप्ट बटन दबाएंगे, फिर इनको अपने स्कूल में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी डेट दी गई होगी उसके अंतर्गत इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा और मेडिकल और फिजिकल का यहाँ पर पूरा वेरिफिकेशन कराने के बाद यहाँ पहुंचना है। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर ये नॉट सेटिस्फाइड है, मतलब कि इन्होंने अगर रिकंसीडर का ऑप्शन चूज कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड स्कूल, रिकंसीडर का ऑप्शन चूज किया है, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए, इसके बाद ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग है, इस लाइन में ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इनका क्या है, इनका सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाएगा अगर इन्होंने अलॉट करके अगर चूज भी किया और नहीं चूज किया तो भी। ठीक है, रिकंसीडर ऑप्शन के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड एंड फिल फ्रेश चॉइसेस। जिसका नो हो जाएगा, जिनको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 is available, round 1 registered candidate need to the register again। ठीक है, need not register again, मतलब कि कुछ पेरेंट्स का फोन भी आया था जो कि राउंड 1 में नहीं एक्सेप्ट कर पाए थे, अपनी चॉइसेस को नहीं फिल कर पाए थे, वो क्या करेंगे, यहाँ पर राउंड 2 के लिए एकदम तैयार रहेंगे। राउंड 2 का जब होगा तो आप यहाँ पर जाकर रजिस्टर कराएंगे, जैसे कि फर्स्ट वालों ने कराया था। ठीक है, मतलब कि जिनका फर्स्ट राउंड का था उन्होंने जब कराया था अपना प्रोसेस, जो भी पहले ओटीपी आया था, ओटीपी के बाद क्या हुआ था, ओटीपी के बाद आपको पासवर्ड बनाना पड़ा था, पासवर्ड के बाद आपने चॉइसेस फिल की थी, उसके बाद यहाँ पर अलॉट सीट हुई थी। और इसके बाद अगर देखेंगे कि राउंड 2 वालों को पूरा प्रोसेस करने पड़ेगा, लेकिन राउंड 1 वालों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, उनका जो प्रोसेस पूरा हो चुका था, सिर्फ आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, आपका खुल जाएगा और आप चॉइस फिल कर लेंगे। ठीक है,
display of newly added vacant seats and anticipated vacancies. Choices can be changed by candidates not allotted school in round 1 or opted for reconsideration. ठीक है, reconsidered X. हाँ ठीक है. In round 1 choices submitted of round 1 will be considered if not updated in round 2. Fresh choice submission for round 2 is newly registered candidate. ठीक है, यहां पर आपका ये प्रोसेस चालू हो जाएगा. फिर आप क्या करेंगे, राउंड 2 के लिए क्या करेंगे, फिर राउंड 2 के बाद सीट अलॉट आपने चूज की सीट. ठीक है, जैसे राउंड 1 में हुआ था. सीट चूज होने के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, यहां पर अलॉट हो जाएगा. अलॉट होने के बाद फिर यहां पर 2 ऑप्शन, ठीक है, आप देख सकते हैं. एक तो वांट एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल, एक्सेप्ट दबाएंगे. फिर आपको सेम प्रोसेस यहां पर करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज सारी पूरी करनी पड़ेंगी. और अगर आप यहां पर फिर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप रिकंसीडर दबाएंगे. फिर आप डायरेक्ट राउंड 3 में पहुंच जाएंगे. राउंड 3 में जो भी सीटें होंगी फिर उस पर आपकी काउंसलिंग होगी. और यहां पर जिन बच्चों का नहीं मिलेगा वो भी राउंड 3 के लिए रेडी रहें, क्योंकि यहां पर अभी तो राउंड 2 की बात है. तो राउंड 2 जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है वो आई थिंक मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन में हो जानी चाहिए. मतलब कि इससे कोई नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा आप लोगों के लिए कि कितनी सीटें आपकी अवेलेबल हैं, क्योंकि आज रात तक का टाइम इसमें दिया हुआ है एक्सेप्ट करने के लिए बच्चों को. तो जो भी बच्चे आगे आने के लिए तैयार हैं, मतलब कि आगे राउंड उनको काउंसलिंग कराना है, वो बच्चे बिल्कुल तैयार रहें. और जो भी ऑफिशियल साइट है वहां पर नोटिफिकेशन आता है उसके लिए बिल्कुल वो बच्चे तैयार रहें, क्योंकि आपने अगर इधर उधर किया और आपको अगर नहीं पता चला नोटिफिकेशन के बारे में तो आप इस काउंसलिंग से भी बाहर रहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे. इसलिए बिल्कुल आप रेडी रहें और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप संस्थान में कॉल कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपको दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें लगातार. धन्यवाद.